ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करते हैं कि संन्यास और त्याग दोनों एक से लगते हैं, क्या ये दोनों एक हैं या अलग हैं? सामान्य मनुष्य ही नहीं, विद्वान व्यक्ति भी संन्यास और त्याग को एक ही समझते हैं, परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है। इसी बात को भगवान बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म का त्याग, कर्म को बिल्कुल छोड़ देना संन्यास है, और कर्म के फल का त्याग त्याग कहलाता है। अनेक कर्म हैं संसार में जो फल की इच्छा से किए जाते हैं, जैसे लोग अन्न का, धन का, भूमि का, गाय, धर्मशाला, कुआं, तालाब, मंदिर, पाठशाला आदि बनाकर अच्छे शुभ कार्य करते हैं और इन सब का फल मिलता है और वो भोगना भी पड़ता है। परंतु जो संन्यास या ज्ञान मार्ग का साधक है, जो सत्य को जानना चाहता है, उसे ये दान संबंधी जो काम्य कर्म का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर बनाए, चाहे पाठशाला बनाए, चाहे किसी की सेवा करे, चाहे किसी को दान दे। जब हम मन से कर्म का त्याग कर देते हैं तो वासना का नाश हो जाता है। परंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को करने आवश्यक हैं, इसलिए उन कर्मों को करते हुए, आवश्यक कर्मों को करते हुए उनके फल का त्याग त्याग कहलाता है, और सभी काम्य कर्मों का जो त्याग है वो संन्यास है। फल का त्याग त्याग है और काम्य कर्म का त्याग संन्यास है। श्री भगवान कहते हैं सभी कर्म क्या है? दोषयुक्त है, त्यागने योग्य हैं, परंतु कुछ मनीषी कहते हैं कि परमात्मा के निमित्त कर्म, दान, तप, कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। अब भगवान कह रहे हैं इस विषय में तू मेरा जो निश्चित मत है, फाइनल ओपिनियन है, उसे सुन। देख, ये जो त्याग है ये 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक, राजस और तामस। परमात्मा के निमित्त कर्म, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, ये अवश्य करने चाहिए। जब आत्मज्ञान हो जाए तब दूसरी बात है, तब तक हमेशा करने चाहिए और इनका मनोयोग से आचरण करना चाहिए। परमात्मा के निमित्त जो भी कर्म, दान, तप हैं,
ये सब सत्कर्म साधक को पवित्र करने वाले हैं। इनसे बुद्धि निर्मल होती है। आत्मज्ञान से पहले इन सत्कर्मों को डूबते व्यक्ति के लिए जैसे तिनके का सहारा होता है, ये उसी प्रकार है। परमात्मा के निमित्त कर्म, दान, तप, अन्य स्वाभाविक कर्मों को आसक्ति और फल त्याग करके अवश्य करना चाहिए। पहले तो ये सारे कार्य करने ही चाहिए, और यदि उसमें फल की इच्छा का त्याग कर दें तब तो कहना ही क्या है। इन कर्मों को करने में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। जो कर्म उपस्थित हो उसे आसक्ति और फल का त्याग करते हुए करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा करे तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो नियत कर्म हैं ये अवश्य करने चाहिए। मूढ़ता और अज्ञान के कारण नियत कर्म का जो त्याग कर देता है, ये वह त्याग तामस त्याग कहलाता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो औषधि का त्याग कर दे तो क्या होगा? अपना शरीर खराब करेगा, मौत के मुंह में भी जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये त्याग क्या है? तामस त्याग है। सभी कर्म दुख का कारण है। कर्म की कठिनाई से घबराकर, शारीरिक श्रम से घबराकर कोई कर्म छोड़ दे तो ऐसा त्याग राजस त्याग कहलाता है। जैसे कोई विद्यार्थी मेहनत के डर से पढ़ाई करना ही छोड़ दे, ऐसे बहुत से होते हैं। जिस कर्म की शास्त्र आज्ञा देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, जो विधि सम्मत है, ऐसे कर्म को अपना कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा से करना चाहिए। आसक्ति और फल का त्याग कर देना चाहिए। यही सात्विक त्याग कहलाता है। यदि भाग्यवश कोई बुरी घटना हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छी घटना हो जाए तो प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। शुभ अशुभ के उपस्थित होने पर समभाव से जो स्थित रहता है, जो अहम भाव कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है, जिसके समस्त संशय मिट जाते हैं, ऐसा सतोगुणी पुरुष सच्चा त्यागी होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि का जो निश्चय है वो बिल्कुल सही है। किसी भी शरीरधारी के लिए बिना कर्म के रहना संभव नहीं है। संपूर्णता से कर्म को छोड़ देना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेना है, देखना, सुनना, भोजन करना, शौच आदि का त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसने मन से कर्मों को त्याग दिया है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही त्यागी है। सकाम कर्म जो फल की इच्छा से किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है, अच्छा, बुरा और मिला हुआ। और शरीर छोड़ने के बाद भी 3 प्रकार का फल अवश्य मिलता है। जैसा बीज होता है वैसा फल मिलेगा। परंतु जिसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, जहाँ कर्ताभन का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है, जहाँ वासना समाप्त हो जाती है, जहाँ संसार उसके कर्मों से मन का संबंध समाप्त हो जाता है, संसार में रहते हुए वो संसार से मुक्त हो जाता है। कर्मों को करते हुए कर्म फल की इच्छा नहीं करता, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि कर्म को पूर्ण रूप में नहीं त्यागा जा सकता, कर्म करना ही पड़ेगा।
इसलिए पहले मनुष्य को चाहिए कि वो शुभ कर्म करे और शुभ कर्म का फल मिलता है। अशुभ से बचे, अशुभ का अशुभ परिणाम मिलेगा। और सबसे अच्छा यह है कि किसी भी कर्म, जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, उसके फल की इच्छा को भी छोड़ दें। तो क्या होगा? उससे जो हमारा मन है ये शांत हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तब मनुष्य को सत्य की अनुभूति होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।